नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए कैंसर एसेंडेंट के लिए फरवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 11 फरवरी के बाद ये आपके 8th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 1 फरवरी ये पर 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। बुध ग्रह 24 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 7th हाउस में और 11 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में और 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक आपके 9th हाउस में मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेयर बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और इसके साथ साथ राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में विशेष तौर से जो कर्क लगन वाले व्यक्ति हैं उन्हें सबसे पहले तो नज़र दोष इत्यादि से बचना चाहिए। दूसरा, इस समय में किसी भी प्रकार से ईगोइस्टिक ना हो, मान सम्मान बचा के अपना रखें। इस समय में आपको काफ़ी नेम फेम प्राप्त होगा, अचानक से नेम फेम प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी वाणी के अंदर एक बहुत अधिक सौम्यता रहने वाली है और धन की प्राप्ति के अचानक से योग बनते दिखाई देंगे। ये समय अवधि आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक जबरदस्त निखार लाने वाला होगा। आपके जो रुके हुए कार्य, काफ़ी समय से जो आपके कार्य पेंडिंग थे, हो नहीं पा रहे थे, वे कार्य अचानक से जंप करेंगे और आपके कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। अब बात करेंगे सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस के ऊपर शनि ग्रह और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में जैसे कि मैंने बताया आपको, आपकी वाणी के द्वारा अच्छे कार्यों का पुरस्कार मिलना। इसके साथ साथ देखिए, कुछ समय ऐसा रहेगा जिसमें वाणी दोष जैसी चीज़ें होना यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय अवधि आपको आपके बिजनेस पार्टनर, स्पाउस, आपके कलीग्स के माध्यम से नेम फेम दिलाएगा। परंतु 11 फरवरी 2025 के बाद का समय अपने फाइनेंस को किसी भी प्रकार से खर्च करने से पहले 2 बार सोच लें। दूसरा, इस समय अवधि में आपके स्पाउस की वाणी थोड़ी सी कड़क हो सकती है या उसकी वाणी में एक तेजपन जिसे कह सकते हैं वो हो सकता है, तो उसे मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक का समय विशेष तौर से आपको अपने दांत, कान, आँख, नाक जैसी चीज़ों के लिए केयरफुल रहना है। विशेष तौर से को भी आप भोजन खाएं, उसे काफ़ी सोच समझ करके खाएं, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार से अभक्ष्य भोजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार से अभक्ष्य भोजन का भोग कर लेते हैं तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा, जिसकी वजह से आँख, नाक, कान, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। और इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप कोई भी धन से रिलेटेड कार्य करते हैं, पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें आपको लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। परंतु जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप करें उसे बहुत सोच समझकर सिग्नेचर कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में केतु ग्रह, 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर राहु, शुक्र और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपका अगर टूर ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस है या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, उन कार्यों के अंदर आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप अपने टूर ट्रैवल के बिजनेस में या अपने
जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है उसके अंदर आप नए एम्प्लॉय हायर करते हैं या कुछ आपने एम्प्लॉय पहले रखे हैं, तो उनकी हेल्प से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय अवधि में आपको स्वयं को भी टूर ट्रैवल करने के अचानक से योग प्राप्त होंगे। आप अचानक से किसी टूर ट्रैवल या किसी अच्छी यात्रा पर जा करके सुखद यात्रा का आनंद और अनुभव प्राप्त करेंगे। इस समय अवधि में आपके जो सिबलिंग्स हैं, पड़ोसी हैं, उनसे आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे। और इस समय में एक अच्छी और यादगार यात्रा या एक लग्जूरियस यात्रा, लग्जूरियस चीज़ों का आनंद अनुभव लेना, अच्छे महंगे होटल्स में रुकना, किसी हिल स्टेशन पर जाना, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों का सुख और आनंद इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको अधिक सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ आईटी से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोफेशन है, आईटी से रिलेटेड आपके किसी कार्य में आप कार्यरत हैं, तो इस समय में आपको अति उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब इसके साथ साथ किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से कुछ लाभ हो, मन प्रसन्नता जैसी कुछ चीज़ें घटित हों, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। और 4th हाउस के ऊपर देखिए, 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, अगर आप फॉरेन लैंड पर रहते हैं या फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड की यात्रा करना चाहते हैं, या इसके साथ साथ इस समय में कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो उन सब कार्यों के लिए समय बहुत बेहतर है। इन सभी कार्यों के लिए तैयारी कर ली जाए, क्योंकि ये कार्य इस समय में आपके पूर्ण होते दिखाई देते हैं। समय अवधि रहेगी 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक का समय आपको आपके घर, वाहन, प्रॉपर्टी, माता, इन सब चीज़ों का लाभ और सुख दिलाने वाली रहेगी। घर परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। इस समय अवधि में आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर के अंदर अगर आप कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसका लाभ, या अपने पूरे परिवार के साथ कोई यात्रा करना चाहते हैं, उस यात्रा का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल है जो कि आपके 12th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में 23 फरवरी तक रहेंगे। और आपके 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिए राहु ग्रह का एस्पेक्ट है और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एजुकेशन आपकी अच्छी चलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो जा सकते हैं। परंतु अगर जाने की ही बात है और आप चाहते हैं कि जाकर मैं परमानेंट वहीं पर सेटल हूँ और वहीं पर ही जॉब करूँ, वापस ही ना आना हो, तो उस कार्य के लिए आपको जाने के लिए जो मैं बताता हूँ बेस्ट डेट होगी 23 फरवरी के बाद का समय। अगर 23 फरवरी से पहले भी अगर आप चले जाते हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी आप एडमिशन वगैरह ले लीजिए, अपनी रहने की व्यवस्था कर लीजिए, परंतु 23 फरवरी के बाद एक राउंड आपका नेटिव प्लेस पर लगेगा। आपको एक बार आकर के टच करके दोबारा जाना है, किसी कार्य विशेष की वजह से जाना हो, कार्य हो कोई आपका नेटिव प्लेस पे, या अपने फैमिली मेंबर से मिलने का मन हो, किसी कार्य की वजह से नेटिव प्लेस पर वापस आना, उसके बाद फिर आप फॉरेन जा करके वहाँ परमानेंट सेटल हो जाएंगे। और अगर आप 23 फरवरी के बाद का समय चूज़ करते हैं फॉरेन जाने के लिए या अधिक दूरी पर जाने के लिए, तो चांसेस बनते हैं कि आप काफ़ी लंबे समय की अवधि तक फॉरेन लैंड या अदर कंट्री में या अधिक दूरी पर आप टिक करके कार्य व्यवसाय कर पाएंगे। आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ देखिए, इस समय अवधि में अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर बना हुआ है। एक उत्तम संतान का सुख मिलना, संतान की वृद्धि होना, इसके साथ साथ इस समय अवधि में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाना, एजुकेशन का लाभ मिलना, ये सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। एक चीज़ और बताता हूँ, जो स्टूडेंट है इस समय में जो भी कार्य करें सोच समझ करके करें, उतावलापन ना करें, आलस्य ना करें। अब देखिए दोनों चीज़ आ गई, उतावलापन भी ना करें, आलस्य भी ना करें, तो क्या करें? देखिए, इस समय में अगर आप उतावलापन करेंगे तो हो सकता है गलत डिसीजन ले लें, और अगर आलस्य करेंगे तो आपके बहुत से कार्य पेंडिंग रह जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर बताता है। तो उन कार्यों से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। प्रातः के समय करें तो जल्दी उठ के करेंगे, अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय के समय करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब उतावलापन भी नहीं रहा, आलस्य भी नहीं रहा, दोनों चीज़ कैंसिल हो गई। तो ये उपाय आपके लिए रामबाण के तरीके से कार्य करेगा। इस उपाय को करने से लाभ होगा। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में
आपके जो एनिमी है स्वतः ही नष्ट होंगे, एनिमी से भी कोई लाभ आपको मिले, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम था बोला मैंने, था तो वो गया, अब नहीं आएगा पास में। परंतु यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे विशेष बताना चाहूँगा, आपकी जो भी मेडिकल मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा था तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उस कार्य को शॉर्ट आउट करा पाए। देखिए, कुछ धन जाएगा, कुछ ज्ञान, धन, एडवाइस, कंसल्टेशन, इन चीज़ों का प्रयोग करके या किसी गुरु, आध्यात्मिक गुरु, एस्ट्रोलजर, किसी योग्य व्यक्ति की सलाह से, इसमें एडवोकेट भी हो गए, आपके लॉयर वगैरह हो गए, की मदद से या किसी IAS IPS अधिकारी की हेल्प से, उनकी एडवाइस के माध्यम से, जिन्हें भी आप जानते हैं उनकी एडवाइस से वे कार्य आपके शॉर्ट आउट होते दिखाई देते हैं। इस समय में विशेष तौर से मैं आपको एक कार्य के लिए मना करूंगा। वो क्या है कि आपको ऋण नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऋण लेते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपको परेशानी दे सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी समय बेहतर है, समय का लाभ उठाया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, 7th हाउस के लॉर्ड, देखिए 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का भी एस्पेक्ट है, 1 2 3 4 5, हाँ केतु ग्रह का एस्पेक्ट है, और 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अवधि में अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। उनके सर मस्तक में दर्द होना, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति का योग भी बनेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में और आपके स्पाउस के बर्थ चार्ट में कोई धन प्राप्ति का योग महादशा में प्रॉमिस करता है तो वो इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके स्पाउस जो है वो काफ़ी नेम फेम प्राप्त करेगी, उसकी वजह से आपको नेम फेम मिलना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कार्य है या उनका टेक्निकल माइंडेड इस समय में काफ़ी काम करेगा। टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड कार्य करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें प्राप्त होता दिखाई देगा। अगर आपका टेक्निकल कार्य से रिलेटेड कोई IT से रिलेटेड कोई कार्य है या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई कार्य है तो उन कार्यों को करने से पहले एक बार अपने स्पाउस की एडवाइस ले लें, बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। तो उन कार्यों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है, इन सब कार्यों को करने से लाभ होगा। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया उनके लिए विवाह के रिश्ते आना योग बनते दिखाई देते हैं, अच्छे रिश्ते आने के योग बनते हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वराशि में, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह भी यहाँ पर आ जाएंगे, और 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए, समय अवधि में आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई पैतृक संपत्ति हो, चल संपत्ति की प्राप्ति के योग बनते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो ऐसा योग बनता है। उनके साथ 11 फरवरी 2025 के बाद का जो समय है, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन करना, सरकार से रिलेटेड किसी व्यक्ति के माध्यम से या सरकारी व्यक्ति के माध्यम से आपको चल संपत्ति का लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसान भाई हैं तो इस समय में सरकार की पूरी मदद आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में उनके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन करना हो किसी भी प्रकार का, सरकार से कोई हेल्प लेनी हो उस कार्य के लिए, भूमि का एक्सपेंशन करना हो, कोई व्हीकल परचेज करना हो या कोई यंत्र परचेज करना हो, वो इस समय में अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वह यंत्र या वह मशीनरी या वह व्हीकल आने वाले कई सालों तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस समय में इन कार्यों को करने से आपको लाभ दिखाई देता है। इस समय अवधि में आप थोड़ा सा ओकुल्ट साइंस से जुड़ेंगे, ओकुल्ट साइंस की तरफ आपका झुकाव रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में राहु ग्रह, 9th हाउस में शुक्र ग्रह एक्सल्टेड होकर के गोचर करेंगे, और बुध ग्रह 27 तारीख के बाद यहाँ आएंगे और ये डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए, जो समय अवधि है, अच्छा 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, या इंटर एक्सचेंज हुआ है देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में, और शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में आए हैं, एक्सचेंज हुआ है दोनों का। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको फॉरेन लैंड की ट्रैवल, मैंने बताया, स्नोफॉल देखना, हिल स्टेशन पर जाना, ठंडी जगहों की यात्रा करने का योग अचानक से मिलता दिखाई देगा। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वीजा, PR, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसमें किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति की हेल्प से वे कार्य पूर्ण होंगे। और डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़ा सा केयरफुल है, पढ़कर समझ कर के सिग्नेचर कीजिएगा तो ही लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में
आपको यात्राएं करने से लाभ होना, यात्रा करते समय अच्छे अच्छे व्यक्तियों से मुलाकात होना, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से मुलाकात होना, अच्छे रिलेशन इंप्रूव कर बना पाना, रिलेशन का इंप्रूवमेंट होना। धार्मिक यात्रा की बात की जाए तो कुछ अगर धार्मिक यात्रा थोड़ी, अगर आप मान लीजिए किसी ट्रैवल पर गए, एंजॉयमेंट के ट्रेवल पर गए थे, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ रिलीजन कर पाए, कुछ दान धर्म कर दिया, ऐसे कार्य आपके हाथ से होते हुए देखे जा सकते हैं। ये समय अवधि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराता हुआ दिखाई देता है, जिसका सुख आप प्राप्त करें ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और देखिए 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है, हाँ शनि ग्रह का एस्पेक्ट है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड अगर कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड से रिलेटेड, या कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, वो करने से लाभ मिलता दिखाई देता है। इस समय में आप जितना ज़्यादा अपने कार्य व्यवसाय के लिए कार्यरत रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है कि कुछ यात्राएं करने के लिए मिले, परंतु आप करना ना चाहें, डिले करें, ऐसे योग भी बनते हैं। आपको बिल्कुल भी कार्य के लिए आलस्य नहीं करना है। आपका जो भी वर्क है, जॉब है, बिजनेस है, उसे पूरा तन्मयता से कीजिएगा, उसे अपना 110% देने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल भी आलस्य ना करें, डिले ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मीटिंग है, उसमें आप डिले हो सकते हैं पहुंचने से, आपका व्हीकल आपको डिले दिला सकता है, देरी कर सकता है। तो उन कार्यों से पहले ही, समय से पहले निकल के चलेंगे, टाइम से पहले पहुंचने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय वैसे आपके लिए लाभदायक है। इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से मिलना हो, उनके साथ नए प्रोडक्ट सर्विस के लिए एग्रीमेंट करना हो, या नए एम्प्लॉय हायर करना हो, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। कुछ फॉरेन लैंड रिलेटेड टूर ट्रैवल करने से सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, व्यापार की वृद्धि होती दिखती है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति, और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छी अच्छी चीज़ों का उपभोग कर पाना, पार्टीज इत्यादि का लाभ होना, मित्रों से सुख की प्राप्ति होना, मित्रों के माध्यम से पार्टी का लाभ मैंने बताया, मित्रों के माध्यम से आपको नेम फेम प्राप्त होना, धन प्राप्त होना, लग्जरी या आनंददायी चीज़ों का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में विशेष तौर से देखिए, अगर आप कोई धन संचय करना चाहते हैं तो लग्जरी की चीज़ों में डाल के धन संचय कर सकते हैं, करना बेहतर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी स्कीम में पैसा डाला जाए तो 11 फरवरी तक डाल दीजिएगा, लाभदायी रहेगा। 7, 8, 9, 10, हाँ 11 फरवरी तक डाल दीजिए, बहुत अच्छा समय रहेगा, उसका अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे 23 तारीख तक, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। और आपके 12th हाउस के ऊपर देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो देखिए इस समय जो अवधि है, इस समय में अगर आपका कोई कार्य है जो दंड बंधन, कारागार, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड पेंडिंग है, तो वो यहाँ पर उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अच्छा, इसके जो लॉर्ड है 12th हाउस के, वो बुध ग्रह आपके 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए थोड़ा सा समय बचने के लिए मैंने बोला, पहले भी बोला, और 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक का समय, ये समय हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। दंड बंधन, कारागार जैसी कोई चीज़ है उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए। मैंने बताया था पीछे कि इस समय में आपको अपने सिबलिंग्स, पड़ोसियों के साथ भी रिलेशन इंप्रूव करने का समय मिलेगा, उनके लिए ध्यान रखा जाए। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं, इस समय अवधि में थोड़ा केयरफुल कीजिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य करना है, देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं तो 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच का समय, अगर फॉरेन लैंड पर करते हैं, परचेज करते हैं, रजिस्ट्री होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो बेहतर है। अगर आप अपने नेटिव प्लेस पर करते हैं, जहाँ पर कि आपका बर्थ हुआ है, तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलेंगे तो लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको आगे डिटेल्स बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 फरवरी का समय। देखिए 1 और 2 फरवरी का समय, अगर आप लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो बहुत बेहतर समय है। इस समय का प्रयोग किया जाए, लाभ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टूर ट्रैवल का मन है, फॉरेन लैंड पर जाना है, या हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर है। समय का प्रयोग करा जाए तो बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे 3, 4 और 5 फरवरी का समय। अगर आप जॉबलेस हैं,
व्यापार व्यवसाय में कुछ नया एक्सपेंशन करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए फॉरेन से क्लाइंट कस्टमर ढूंढना चाहते हैं, उन्हें अपने कार्य व्यवसाय में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बेहतर बहुत अच्छा समय है। नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए समय बहुत अच्छा है। इस सब कार्यों के लिए समय का लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 6 और 7, देखिए 6 और 7 फरवरी का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों से कोई एडवाइस प्राप्त कर पाना, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसे योग भी बनते दिखाई देंगे। इसके बाद 8 और 9 फरवरी का समय, 8 और 9 फरवरी का समय देखिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। ये समय आपका धन खर्च कराने वाला है। हो सकता है आपका कुछ धन आपके किसी मित्र या आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च हो। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस कार्य के लिए धन खर्च करके आप उन कार्यों से छुटकारा प्राप्त कर पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। परंतु इस समय में आपका धन प्रॉपर्टी और व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है, या ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़ हो उसके लिए खर्च भी हो सकता है, तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इस दिन आप अपने धन को किसी भी प्रकार से भोजन, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से डोनेट करें, लाभ प्राप्त होगा। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं तो बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बात करें 10 और 11 फरवरी का समय, देखिए 10-11 फरवरी के समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल इत्यादि के ऊपर कुछ कार्य करेंगे, और बहुत ही सुंदर इस समय में आपके मन के विचारधारा रहने वाली रहेगी। इसके बाद 12, 13, 14 फरवरी का समय, देखिए 12, 13, 14, 15, 16 फरवरी तक का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, पूरे परिवार का सुख होना, अच्छी वाणी के माध्यम से सभी कार्यों को पूर्ण करा पाना, राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड कार्यों का होना इस समय में लाभ प्रदान कराता दिखाई देता है। इस समय में कोई शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा भी योग बनता है। इसके साथ इस समय अवधि में सिबलिंग्स और पड़ोसियों से कोई लाभ हो, उनके साथ रिलेशन इंप्रूव करने का योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद 17, 18, 19 फरवरी का समय, देखिए 17, 18, 19 फरवरी का समय, इस समय में अगर आप फॉरेन लैंड पर घर बनाना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में नए वाहन की प्राप्ति हो, नए घर की प्राप्ति हो, घर का चेंज करना हो, इन सब चीज़ों का लाभ यहाँ मिलता दिखाई देता है। दिल के अंदर एक पीस इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 20-21 फरवरी का समय, देखिए 20-21 फरवरी का समय, धन का आवागमन होना, इस समय में धन का आपके पास आना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन में सफलता मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं, इस समय संतान को कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा है, या आपके घर इस समय में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आए, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। समय बहुत फेवरेबल है, इस समय का लाभ उठाया जाए हायर एजुकेशन के लिए। इसके साथ साथ क्रिएशन से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को इस समय में करना, कोई मेल इत्यादि करना, कोई टेंडर इत्यादि भरना, उसके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। 22, 23, 24 फरवरी का समय, देखिए 22, 23, 24 फरवरी का समय थोड़ा सा हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। हेल्थ अगर आपकी किसी प्रकार से खराब है तो इस दिन रेस्ट किया जाए। इन 3 दिन पूरा रेस्ट करें, किसी भी कार्य पर ना जाए, रेस्ट करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कोई लोन इत्यादि लेना पड़ता है, लोन मिल जाएगा, परंतु जितनी आवश्यकता है उतना ही लोन इन डेट में लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। किसी को लोन दिया था, रिकवरी चाहते हैं तो इन डेट्स में बात करके देखें, आपको कुछ आश्वासन या कुछ मात्रा में धन वापस मिलता दिखाई देता है। इस दिन एनिमी परेशान करने की चेष्टा कर सकता है परंतु कर नहीं पाएगा क्योंकि समय आपके लिए फेवरेबल चल रहा है, समय आपके फेवर में है तो कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। इसके बाद 25-26 फरवरी का समय, देखिए 25-26 फरवरी का समय, ये समय आपके पास फाइनेंस का आवागमन होना, स्पाउस की हेल्प सभी प्रकार से प्राप्त होना, स्पाउस के साथ होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाने का योग बनता है, स्पाउस के माध्यम से कोई धन प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। पार्टनर से कुछ धन लाभ, कुछ एडवाइस ले पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। समय आपके व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है, समय में व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बनाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 27-28 फरवरी का समय, देखिए 27-28 फरवरी का समय आपके लिए थोड़ा ऑब्स्टेकल भरा रहेगा। इस दिन थोड़ा सा कार्यों के अंदर डिले होना, कार्य के अंदर व्यवधान के बाद कार्य पूर्ण हो पाना, मेंटली स्ट्रेस रहना, कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों को करने में सरकारी व्यक्तियों की हेल्प जब तक नहीं लेंगे कार्य पूर्ण नहीं होगा। किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सरकारी व्यक्ति की हेल्प लेकर के गवर्नमेंट की सहायता से डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा, कार्य पूर्ण होता दिखता है। इसके साथ साथ परंतु थोड़ा देखिए रहेगा थोड़ा सा ये समय मेंटली परेशानी देने वाला समय, थोड़ा सा डिप्रेशन जैसी चीज़ बनती है तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो अपने जो भी आपने रिसर्च किया है
उसे पैटर्न कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे कर लिया जाए। इन डेट्स में करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि किसान भाइयों को उनकी फसल का अच्छा दाम या फसल के माध्यम से या भूमि के लिए अगर सरकार से हेल्प लेना चाहते हैं उसके लिए हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था फरवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।